ये बताएं सर, हुकूमत कह रही है सब अच्छे की सूरत हाल है, सब अच्छा है, ऑपोजिशन कह रही है कि सब बुरा है। ये बताएं अवाम कहाँ स्टैंड कर रही है? मुझे सबसे पहले बात कहना, सब अच्छा कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में वैसे तो जो पहले बात शेख साहब कह रहे थे उस हवाले से पूछा जाना चाहिए कि एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। भाई जब एक एक्सट्रीम पे वो पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, आप साफ साफ जवाब दें हमें इन सवालों का, इन बातों का। अगर इतनी बात है, जहां आपने इतनी चीजें खोल दी हैं, तो अब ये भी खोल दें कि कौन आया एनआरओ मांगने के लिए, उसकी क्या डिमांड्स थी, खोल दें। अब सब कुछ तो खुल गया। अब दूसरी बात जिसकी तरफ हमारे हैं, सब अच्छा है। आप गलियों में, सड़कों में जिस वक्त लोगों को देख रहे हैं मायूस चेहरों के साथ, महंगाई का एक तूफान है, लोग बेरोजगार हुए हुए हैं, तो मतलब कहाँ पे सब अच्छा है? अगर इंटरनेशनल सूरत हाल में देखा जाए, हम तनहा खड़े में, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हम अगर सऊदियों को देखें तो जो उनकी नाराजगी है वो हमें सामने नजर आ रही है। चाइना के बारे में हम कह रहे हैं, पता नहीं वो कितने नाराज हैं, कितने नहीं है। आइंदा चल आने वाले दिनों में हमें ये भी क्लियर हो जाएगा। हमारा कोई हमसाया जो है वो ऐसा नहीं है जो पूरे तरीके पे हमसे खुश हो। अभी बाइडन के आने के बाद अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल होनी है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वैसे तो बाइडन की एक स्टेटमेंट जो आई है वो ये आई है कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो आप क्या करेंगे, तो उसने कहा आप जो मर्जी करें, हमें कुछ नहीं करना। वहां पे सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, हम क्या डिमांड होगी हमसे? हम बिल्कुल तन्हा है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सही है कोई हमारी सूरत हाल, इकोनॉमी हमारी बुरे हाल में है, नेगेटिव में है, ग्रोथ हमारी है नहीं। काफी अर्सा पहले प्रेडिक्शन इस तरह की थी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से कि अगर हमारी जीडीपी की 8% के हवाले से ग्रोथ होती है तो हमारे मुल्क में नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और लोग जो है खुशहाल होते हैं। इस वक्त जीडीपी का आपको पता ही है कितने परसेंट हमारी ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि 35 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे होंगे। ये बेरोजगार लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? जो इन्फ्लेशन है हमारी, वो हमारे सामने है। इन्फ्लेशन का रेट क्या है? चीजें हाल ये है कि जो प्याज यहाँ पे 10 रुपए, 15 रुपए, हद 35 रुपए मिला करता था, 100 रुपए है। टमाटर आपके सामने मौजूद है। ये बेसिक चीजें हैं जिसे गरीब आदमी ने अपनी रोटी बनानी है, खानी है। आटा कहाँ पे पहुंचा हुआ है? बेसिक ग्रोसरी की चीजें कहाँ पे पहुंची? साहब, इस पर जो हुकूमती तर्जुमान है, वुज़रा हैं, वो ये कहते हैं भाई ये हमने नहीं किया, ये हमारा लेना देना नहीं है। ये पिछली हुकूमतें इतने साल, इतनी दहाइयाँ बैठ के खा पी के कर्जे लेके, महंगे कर्जे लेके चले गए, हमारे गले उन्होंने डाल दिए। अगर हम भी ये करें तो हमारे दौर के बाद जो अगला दौर आएगा उसको भी इसी से गुजरना पड़ेगा। तो हम क्या अपना दौर बेहतर कर लेते हैं और लोगों को मज़ीद मुश्किल में डाल देते हैं? इसको किस तरह ज़रा आप रिबटल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट है गवर्नमेंट का। नहीं, चलिए कर्जे लिए हुए थे, लेकिन ये जो हमारी बेसिक प्रोड्यूस है, जो चीनी हो गई, गंदम हो गई, आटा हो गया, इसका कर्जों से क्या ताल्लुक? वो कहते हैं जी कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई इसकी, इस दफा माफिया बड़ा स्ट्रांग था, माफिया ने जो है वो ये यहाँ की प्रोड्यूस है। इसका मतलब हुआ है कि मैसिव लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट हुई है। 2.5 साल हो गए, क्या 2.5 साल में ये मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सकती थी? पिछली हुकूमतों में भी जिस वक्त ये आया, आप ये देखिए, ये बयानिया बहुत पुराना है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कहा पिछला दौर जो था उन्होंने बहुत खराबी पैदा की, उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ ये है। मुस्लिम लीग नून आई, उसका बयान नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी गड़बड़ कर दी। अब ये आए, आम आदमी को अगर पूछा जाए उसकी तो समझ में कुछ नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सही था, कौन गलत था, कौन क्या कर गया। लेकिन मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यही है कि जो बेसिक प्रोड्यूस है, यानी जो चावल है, आटा है, गंदम है, जो आपके प्याज है, टमाटर हैं, अगर क्या ऐसी बात है कि पिछले दिनों जैसे बलूचिस्तान से फसल आई थी तो आपका टमाटर गलियों में 20 रुपए किलो मिल रहा था। क्या आप पहले से तैयारी नहीं कर सकते थे ऐसी, क्या आपकी प्रोड्यूस है वो इस तरह की हो? अब क्या बुनियाद बात हो गई है कि जो ये कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई? अच्छा सर, तो ये मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। मैंने तो अभी हलीम आदिल शेख साहब से भी क्वेश्चन किया, जब आप गवर्नमेंट में आपको नहीं पता था आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है, जो एक महंगाई का है। ये बताएं सर, जो ऑपोजिशन, अब इसकी थोड़ी बात करते हैं,
लोग ये कहते हैं कि इमरान खान से अच्छे वो थे, और बहुत सारे ऐसे लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान उनसे अच्छा है। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ। जो प्रोग्राम करने में गया लाहौर नालकली के अंदर, हमने प्रोग्राम किया, लोगों से बातचीत की और पूछा जी बताएं क्या मसला है। सबका मसला था महंगाई, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपोजिशन की। PDM को क्या देखते हैं सर आप? ये मुस्तकबिल है लोगों का? PDM क्या है ये? देखो मुर्तज़ा, जहाँ तक तो बात यह है कि क्या PDM हुकूमत को हटाने में कामयाब हो जाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना जी। तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं होगा। PDM का एक प्रेशर जरूर बिल्ड होगा, और मेरे ख्याल में उस प्रेशर बिल्ड होने के नतीजे में हमें कोई ना कोई मुफाहमती सूरत में जाना पड़ेगा। PDM ने एक काम तो जरूर किया है कि चाहे वो रियासती बिलावल के बयान से तो वो डिफ्यूज नहीं हो गया सारा? बिलावल के बयान से ये अब दरमियान में बैठ के लोगों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो रियासती इदारों को सोचना पड़े, चाहे वो हुकूमत में रहने वाले लोगों को सोचना पड़े कि हमें मुफाहमत पे जाना है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। मेरे ख्याल में PDM के अंदर भी जो जमातें हैं, बहुत सी पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है जो मुफाहमत का रास्ता तलाश कर रही हैं। यानी इस वक्त हार्ड लाइन जो है वो या तो नवाज शरीफ की है या मौलाना फजल रहमान की। बाकी जो है वो अगर मुफाहमती उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती है उनके अंदर, तो वो ज़रा छोटी जमातें हैं। बड़ी जमातों में हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम चाहती है कि एक मुफाहमत हो जाए किसी तरह से। तो मेरे ख्याल में मुफाहमत ही होगी। ये कि हुकूमत चली जाए, ये कम अज़ कम मुझे तो नहीं लगता।